हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस की ओर से मार्च क्वार्टर की फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फाइनेंशियल ईयर एंडेड का। और कंपनी की ओर से 2.65 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो लैक्स में दिए गए हैं। इनकम में 54.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 88.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 270 करोड़ का इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 74.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 289 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस कम और बहुत कम, उसके कारण लॉसेस रिकवर किया क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। और गाइज यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंस डाउन है इनकम के अकॉर्डिंग। और लॉस जो है बिफोर टैक्स, अगर हम लॉस देखेंगे तो गाइज यहाँ देखिए जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 78.8 करोड़ का। इस वजह से प्रॉफिट इस बार इंक्रीज किया, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 71.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 54 लाख का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 4.61 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। गाइज यहाँ पे टैक्सेस भी कंपनी को 12.9 करोड़ का ऐड हुआ है। और गाइज कंपनी का जो एसोसिएट्स है, इसके साथ जो प्रॉफिट हुआ है, इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज किया। अदरवाइज कंपनी इनकम बहुत बड़ी फॉल हुआ था। अगर हम ईपीएस 4.61 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 279 करोड़ का और 23 में 659.5 करोड़ का इनकम है, बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। लेकिन एक्सपेंसेस 404 करोड़ का और 23 में 739.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंस भी फॉल हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉसेस है 125 करोड़ का और पिछले 23 में 12.4 करोड़ का लॉस है, क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट लॉस का, तो कंपनी को जो यहाँ पे देखा जाए तो टैक्सेस जो 46 करोड़ का पे करना पड़ा है, ऐड हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट हुआ है 98.3 करोड़ का और 23 में 102.8 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। ईपीएस 6.33 रुपीज़ का, पिछले साल से बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो कंपनी का यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑपरेटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर एंडेड में भी फॉल है और फिनेंशियल ईयर एंडेड में भी बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल रहा है। बस सिर्फ यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ, सो भी क्वार्टर एंडेड की प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे फिनेंशियल ईयर एंडेड में तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेगा तो कंपनी का इनकम है 44 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 318.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 62.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 48.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 281 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस डिक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे लॉसेस है बिफोर टैक्स 18.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 38.5 करोड़ का लॉस है और मार्च 23 क्वार्टर में 37.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें, 6 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 28.8 करोड़ का लॉस है और मार्च 23 क्वार्टर में 34.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। ईपीएस माइनस 0.39 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइस देखिए, कंपनी का यहाँ पे स्टैंड अलोन हो या कंसोलिडेटेड, इनकम बहुत ज़्यादा फॉल है, चाहे क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल ईयर एंडेड का। लेकिन कंसोलिडेटेड में शेयर्स में प्रॉफिट होना, एसोसिएट्स में प्रॉफिट होना, फिर उसके बाद टैक्सेस ऐड होना, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज किया क्वार्टर एंडेड में, लेकिन फिनेंशियल एंडेड में प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला, लॉसेस इंक्रीज हुआ। यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ कंसोलिडेटेड का। और स्टैंड अलोन की बात करें तो गाइस स्टैंड अलोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम में इंक्रीज है, लेकिन एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट इस बार लॉसेस जो है रिकवर किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर में लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो गाइस कह सकते हैं एक तरह से कंपनी रिजल्ट एवरेज पेज का, और फिनेंशियल एंडेड में तो बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। अगर शेयर की बात करें 665.95 रुपीज़ का शेयर प्राइस पे भी ट्रेड कर रही है और 0.32% का माइनर से इंक्रीज किया। और गैस कंपनी के शेयर की बात करें गैस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है, लगभग 1 मंथ में 20% का हाई जा चुका है। तो गैस अगर इसके रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी जो है इसके मंडे को इसके शेयर्स में फॉल देखने को मिल सकती है।
और अगर हम बात करें गाइस, अगर आप प्रॉफिट बुक करना है तो गाइस यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एंट्री करने का सोच रहे हैं तो गाइस मैं को थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन होने दी, उसके बाद आप एंट्री कीजिएगा। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।